गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED ID सेमिस्टर 2 पेपर नंबर 6 थेराप्यूटिक से यूनिट 5.1 एम स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड प्ले थेरेपी, योग और खेल चिकित्सा के लक्ष्य, क्षेत्र एवं महत्व को पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है, इसीलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक इत्यादि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द यूज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इसी जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग के पिता के रूप में जाना जाता है। हालांकि उन्होंने योग का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि यह पहले से ही विभिन्न रूपों में मौजूद था। उन्होंने इसे प्रणाली में आत्मसात कर दिया। उन्होंने देखा कि किसी को भी अर्थपूर्ण तरीके से समझने के लिए यह काफ़ी जटिल हो रहा है। इसीलिए उन्होंने आत्मसात किया और सभी पहलुओं को एक निश्चित प्रारूप में शामिल किया, जिसे योग सूत्र कहते हैं। आगे देखेंगे लक्ष्य, एम। योग एक अद्भुत विधि है जो आज के सेकुलर और वैज्ञानिक वातावरण को पूरी तरह से पोषित करती है। यह भारत में पैदा जरूर हुआ, लेकिन भारत का इस पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे वैज्ञानिक आविष्कार किसी एक देश में होते हैं, मगर प्रमाणित होते ही वे पूरी दुनिया के हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम इंग्लैंड में खोजा गया, लेकिन सेब जैसे इंग्लैंड में ज़मीन पर गिरता है, वैसे ही भारत में भी ज़मीन पर गिरता है। यह किसी एक देश या धर्म की बपोती नहीं है। योग की भी वही स्थिति है, लेकिन योग क्या है, इसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। 99% लोग योग के आसन और प्राणायाम करके ही खुद को योगी मान लेते हैं। ये तो योग के केवल 2 छोटे से अंग है। योग एक बहुत लंबी यात्रा है जो शरीर के साथ शुरू होती है, लेकिन आगे
क्रमशः सूक्ष्म और गहरी होती जाती है। मन के पार समाधियों के आसमान खुलते जाते हैं। तो आइए हम योग के 6 अलग अलग उद्देश्यों या दृष्टिकोणों को देखें, ताकि हम बेहतर समझ सकें कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास, सीखना, रखरखाव, थेरेपी, आध्यात्मिकता और शक्तियाँ। नंबर 1 देखते हैं, विकास। यह शारीरिक और मानसिक शक्ति और कौशल का विकास है। इस क्षेत्र में हम सीख रहे हैं कि कैसे अभ्यास करें और अधिक कौशल और अभ्यास विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यह चरण हमेशा शुरुआत में होता है और जब भी हम नई क्षमताओं को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ लोग इसे चरम सीमा तक ले जाते हैं, जबकि अन्य केवल अभ्यास की एक मामूली राशि सीख रहे हैं। यहाँ तक कि हम अभ्यास से चूकने के बाद अपनी ताकत और क्षमताओं को हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं। चाहे बीमारी, यात्रा, आलस्य या जो कुछ भी हो, विकास के लिए ही अभ्यास है। नंबर 2 है सीखना। जब हम अभ्यास के बारे में अपनी जागरूकता और ज्ञान को गहरा करने के लिए काम करते हैं, इसकी 2 प्राथमिक श्रेणियाँ है। इसकी 2 प्राथमिक श्रेणियाँ हैं, बाह्य का अध्ययन और आंतरिक का अध्ययन। बाह्यकों के अध्ययन का अर्थ है कि विन्यास के सभी श्वास और गति को पूरी तरह से सीखना, साथ ही स्थिति के सभी विवरण और सूक्ष्मताएं। जबकि आंतरिक अध्ययन से तात्पर्य यह है कि यह हमारे जैव लय और हमारे मन को कैसे प्रभावित करता है। इस अर्थ में सांस को सूक्ष्म स्तर पर समझने के लिए हमारी जागरूकता को बढ़ावा देता है। आंतरिक रूप से भी हम एक विस्तार के रूप में आसन की बाहरी स्थिति को महसूस करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे कोर, जैसे कि सिर, गर्दन, फसलियों, कमर और श्रोणि का उत्सर्जन होता है। नंबर 3 है रखरखाव। हमारे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए योग अभ्यास का उपयोग है, ताकि हम पूरे दिन में अधिक आशावादी रूप से कार्य कर सके। यदि हमारे पास नौकरी और बच्चे या बच्चियां हैं, तो यह हमारे योग अभ्यास का मुख्य केंद्र होना चाहिए। हमें अपने आसन कौशल से किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी दैनिक जिम्मेदारियों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें एक आश्चर्यजनक अभ्यास को पूरा करने पर कम ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि अभ्यास के बाद हम बाकी दिन कैसा महसूस करते हैं।
नंबर 4, चिकित्सा। चिकित्सा का दृष्टिकोण है जब हमें उपचार और कायाकल्प की आवश्यकता होती है। दो प्राथमिक श्रेणियां हैं, नैदानिक और ऊर्जाकरण, अर्थात इस मुद्दे को समझने और इसे ठीक करने के लिए काम कर रहा है या बस इस शरीर की चमत्कारी चिकित्सा ऊर्जा का समर्थन करने के लिए काम कर रहा है। व्यवहार में ये दोनों एक साथ काम करते हैं। डायग्नोस्टिक्स का अर्थ है कि हम समस्या का विश्लेषण करते हैं और एक उपयुक्त समाधान तैयार करते हैं। इंजाइजेशन का मतलब है कि हम शरीर हेमियोस्टेसिस की जन्मजात हीलिंग क्षमता का समर्थन करते हैं। इस पद्धति का पालन करने वाले लोग कल जो किया गया था उसे संलग्न करते हैं और जो हो रहा है उस पर पूरा ध्यान देते हैं जो अभी संभव है। नंबर 5, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता अपने आप को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास है। आध्यात्मिकता अपने आप को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास है और अंततः हमारी सीमा बनाने वाली धारणाओं को पार करके स्वयं के एक शुद्ध संस्करण का अनुभव करना है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे समय बिताने की मात्रा कम होती जानी चाहिए, जबकि पढ़ाई, ध्यान और ध्यान के समय की मात्रा बढ़नी चाहिए। हमारी प्रगति इस बात पे मापी जानी चाहिए कि हम कितने दयालु और अधिक विचारशील बन गए हैं। नंबर 6 है शक्तियाँ या सिद्धियाँ। शक्ति का अर्थ है कि हम शक्तियाँ अपना रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि इसका मतलब जादुई शक्तियों का शुद्ध करना है, लेकिन ये समान रूप से दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से शारीरिक करतब दिखाने की कोशिश करता है। इससे सोशल मीडिया पर अधिक लोकप्रिय होने के लिए अधिक खूबसूरती से प्रस्तुत करना शामिल है। इस विश्लेषण को लागू करने के लिए हमें जीवन के उस चरण को समझना होगा जिसमें हम हैं और हमारे जीवन में विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया सबसे अच्छी है। आगे देखते हैं योग के क्षेत्र, स्कोप ऑफ योगा। योग में करियर के अवसर, जीवन शैली संबंधी विचारों को नियंत्रित करने के लिए योग की प्रभावकारिता अद्वितीय है। योग अपनी सादगी और बड़ी हद तक दुनिया भर में जाना जाता है। यह कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाता है। योग और योग चिकित्सा अनुसंधान, अकादमिक, प्रबंधन, प्रशासन, अस्पताल, हेल्थ रिजॉर्ट आदि के क्षेत्र में कई नौकरियां खुलती है। सरकार के हर स्कूल में योग प्रशिक्षक रखना अनिवार्य कर दिया है।
उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद व्यक्ति सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य रिसोर्ट, निजी अस्पतालों, शिक्षण रोजगार आदि में अपना करियर अपना सकता है। सरकार ने योग के प्रचार के लिए अनुसंधान केंद्र, संस्थान और परिषद स्थापित की है। निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण के साथ योगा ट्रेनर को भी भर्ती कर रहा है। योगा इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपिस्ट, योगा टीचर, योगा स्पेशलिस्ट, योगा प्रैक्टिशनर, योगा मैनेजर, योगा कंसल्टेंट, योगा एरोबिक इंस्ट्रक्टर, योगा एडवाइज़र इत्यादि। अब देखते हैं योग के प्रकार, टाइप्स ऑफ योगा। योग के 4 प्रमुख प्रकार या योग के 4 रास्ते हैं। नंबर 1, राजयोग। राज का अर्थ शाही है और योग की इस शाखा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। इस शाखा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। इस योग के 8 अंग है, जिस कारण से पतंजलि ने इसका नाम रखा था अष्टांग योग। इसे पतंजलि ने योग सूत्र में उल्लेखित किया है। यह 8 अंग इस प्रकार है: यम, शपथ लेना; नियम, आचरण का नियम या आत्मानुशासन; आसन, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण; प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण; धारण, एकाग्रता; ध्यान, मेडिटेशन; और 8वां है समाधि, परमानंद या अंतिम मुक्ति। राजयोग आत्मविवेक और ध्यान करने के लिए तैयार व्यक्तियों को आकर्षित करता है। आसन राजयोग का सबसे प्रसिद्ध अंग है। यहाँ तक कि अधिकतर लोगों के लिए योग का अर्थ ही है आसन। किंतु आसन एक प्रकार के योग का सिर्फ एक हिस्सा है। योग आसन अभ्यास से ही कहीं ज़्यादा है। नंबर 2, कर्मयोग। अगली शाखा कर्मयोग या सेवा का मार्ग है। हम में से कोई भी इस मार्ग से नहीं बच सकता है। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि जो आज हम अनुभव करते हैं वह हमारे कार्यों द्वारा अतीत में बनाया गया है। इस बारे में जागरूक होने से हम वर्तमान को अच्छा भविष्य बनाने का एक रास्ता बना सकते हैं। जो हमें नकारात्मकता और स्वार्थ से बाध्य होने से मुक्त करता है। कर्म आत्मा से बाध्य होने से मुक्त करता है। कर्म आत्मा आरोही कार्रवाई का मार्ग है। जब भी हम अपना काम करते हैं और अपना जीवन निस्वार्थ रूप में जीते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तो हम कर्मयोग करते हैं। नंबर 3, भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखकर भक्ति योग
भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति का मार्ग हम सभी के लिए स्वीकार्यता और सहिष्णुता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 4, ज्ञान योग। अगर हम भक्ति को मन का योग मानते हैं तो ज्ञान योग बुद्धि का योग है। यह ऋषि या विद्वान का मार्ग है। इस पथ पर चलने के लिए योग के ग्रंथों और ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना जाता है और साथ ही साथ सबसे प्रत्यक्ष। इसमें गंभीर अध्ययन करना होता है। यह उन लोगों को आकर्षित करता है जो बौद्धिक रूप से इच्छुक है। आगे देखते हैं योग के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योग अभ्यास करने के मुख्य लाभों में से एक यह है, यह तनाव कम करने में मदद करता है। तनाव का होना इन दिनों एक आम बात है, जिससे शरीर और मन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तनाव के कारण लोगों को सोते समय दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, तेजी से दिल का धड़कना, हथेलियों में पसीने आना, असंतोष, क्रोध, अनिद्रा और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। समय गुजरने के साथ इन प्रकार की समस्याओं का इलाज करने में योग वास्तव में प्रभावी है। यह एक व्यक्ति को ध्यान और सांस लेने के व्यायाम से तनाव कम करने में मदद करता है और एक व्यक्ति के मानसिक कल्याण में सुधार करता है। नियमित अभ्यास मानसिक स्पष्टता और शांति बनाता है, जिससे मन को आराम मिलता है। योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप है। योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप है जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था और उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को सेहतमंद रखने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों को अक्षमताओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल है। यह ध्यान लगाने के लिए एक मजबूत विधि के रूप में भी माना जाता है, जो मन और शरीर को आराम देने में मदद करता है। दुनिया भर में योग का अभ्यास किया जा रहा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व के लगभग 2 अरब लोग योग का अभ्यास करते हैं। योग सबसे पहले बाहरी शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को लाभ पहुंचाता है, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक व्यावहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्राव में काम नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। बाहरी शरीर या फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव
और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनसे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। पिछली सदी में हठ योग, जो कि योग का सिर्फ एक प्रकार है, बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हो गया था। योग अभ्यास निम्नलिखित बातों के लिए कारगर साबित होता है। नंबर 1, लचीलेपन को बढ़ाता है। नंबर 2, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 3, उपास्थि और संयुक्त टूटने से रोकता है। नंबर 4, स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखता है। नंबर 5, आपको मन की शांति देता है। नंबर 6, एकाग्रता बढ़ाता है। नंबर 7, तनाव से राहत देता है। नंबर 8, भावनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतनी शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है। अगर आप कुछ सरल नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य योग अभ्यास का पूरा लाभ पाएंगे। वो नियम क्या है, आगे देखेंगे। किसी गुरु के निर्देशन में योग अभ्यास शुरू करें। सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है। योग करने से पहले स्नान जरूर करें। योग खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। योग के समय आरामदायक सूती कपड़े पहने। तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दें। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दें। किसी शांत वातावरण और साफ जगह में योग अभ्यास करें। अपना पूरा ध्यान अपने योग अभ्यास पर ही केंद्रित रखें। योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। धीरज रखें। योग के लाभ महसूस होने में वक्त लगता है। निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। 1 घंटे तक न नहाएं। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद करें। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद करें। अगर कोई मेडिकल तकलीफ हो तो पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। अगर तकलीफ बढ़ने लगे या कोई नई तकलीफ हो जाए तो तुरंत योग अभ्यास रोक दें। योग अभ्यास के अंत में हमेशा शवासन करें। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ऑनलाइन टीचिंग वीडियो के लिए टाइम बाउंडेशन होने के कारण आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में सिर्फ योग चिकित्सा के लक्ष्य, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में ही पढ़ाया गया है। अगले ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में हम खेल चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे।
आज के टॉपिक में हमने योग के लक्ष्य, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में चर्चा किया। योग के लक्ष्य में जैसे कि विकास, सीखना, रखरखाव, चिकित्सा, आध्यात्मिकता, सिद्धियाँ, इन सब के बारे में चर्चा किया गया। योग के क्षेत्रों और प्रकारों के बारे में भी आज के टॉपिक में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। इसी टॉपिक के आधार पर असाइनमेंट के तौर पर मैं आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहा हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखकर उसका फ़ोटो या इमेज स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, योग चिकित्सा के लक्ष्य एवं क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 1, योग चिकित्सा के लक्ष्य एवं क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 2, योग के महत्व और प्रकारों पर विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 2, योग के महत्व और प्रकारों पर विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। ओके, धन्यवाद।